हेलो एंड वेलकम बैक टू द फोटोशॉप बिगिनर टू एडवांस सीरीज। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम क्विक सिलेक्शन टूल को यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज कर सकते हैं और मैजिक वॉन्ड टूल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी तो हमें उनको कैसे यूज करना चाहिए। तो इस क्लास में हम देखेंगे क्रॉप टूल, कैसे हम क्रॉप टूल का यूज कर सकते हैं। देन उसमें है क्रॉप टूल में पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस टूल, सेलेक्ट स्लाइस टूल। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं फोटोशॉप की ओर। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी के लिए ये वाली इमेज ओपन कर रहा हूँ। देन यहाँ पे है क्रॉप। क्रॉप टूल का यूज किया जाता है किसी भी फोटो को एडजस्ट करने के लिए, या जैसे अनवांटेड एरिया है या अनवांटेड पार्ट है उसको हटाने के लिए। जैसे स्काई हो गया तो हम इसको हटाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो हमारा जो पार्ट है ये कट हो जाएगा। ठीक है, ये जो पार्ट है ये हमारा कंप्लीटली क्रॉप नहीं हुआ है। हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखाएगा, इसको हम वापस से रिवील कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा ऊपर जाओगे तो हमारे पास कुछ ऐसा एम्प्टी आएगा, उसको भी हम फिल करना देखेंगे कैसे हम फिल कर सकते हैं। यहाँ से हम क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से जितना क्रॉप हुआ वो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैं कट कर रहा हूँ। देन यहाँ पे है क्रॉप टूल की कुछ रेशियो, विड्थ, हाइट, रेजोल्यूशन के हिसाब से। देन यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो स्क्वायर के हिसाब से कट कर देगा। देन 16:9 के हिसाब से। देन 5/5, 5/7, ये कुछ रेशो हैं इनके हिसाब पे ये काम करता है। अगर आप कोई प्रीसेट बनाया हुआ है आपने तो यहाँ से आप लोड करवा सकते हैं। ठीक है, या आप अपने हिसाब से भी कोई प्रीसेट बना सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे है सेम, इसका रेशो है पिक्सल्स में है या सेंटीमीटर, इंचीज। ठीक है, उसमें ये काम करता है। पिक्सल है ये इंचीज में, 1 इंचीज में कितने सेंटीमीटर, या उस हिसाब से इसको एडजस्ट करना होता है। देन यहाँ पे है क्लियर। ये जो हमने प्रॉपर्टीज ओपन की हैं यहाँ से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये हट जाएंगी। ठीक है, यहाँ से मैं रेशो वापस से सिलेक्ट कर रहा हूँ और हम अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करेंगे। कंट्रोल, यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ। देन यहाँ पे है स्ट्रेटन। जैसे ये इमेज है इसको हम अपने हिसाब से या कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, इतना ही क्रॉप में लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी हम क्रॉप कर सकते हैं। ना कि हम यहाँ सेलेक्ट किया देन यहाँ से अप एंड डाउन किया, उससे बचने के लिए हम यहाँ से भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको क्रॉप कर सकते हैं। और एक चीज़ और है इसमें, अगर जैसे कोई इमेज है जो हमारी टेढ़ी इमेज है, जैसे यहाँ मैंने सेलेक्ट किया और मैं क्या कर रहा हूँ, कोई इमेज ले रहा हूँ, जैसे हमने ये इमेज ली, इसको ओपन किया। अब हमें लग रहा है कि ये जो पार्ट है ये थोड़ा तिरछा है या टेढ़ा है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटन को पकड़ो, यहाँ से एक रूलर निकलेगा। जैसे यहाँ पे ये अभी के लिए स्ट्रेट है लेकिन हम इसे ये करना चाह रहे हैं कि ये और स्ट्रेट हो जाए। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी स्ट्रेट है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन Ctrl+Z मैं वापस से स्ट्रेटन पे क्लिक कर रहा हूँ और अब यहाँ से जैसे मैं क्लिक करके यहाँ रखूँगा तो ये जो लाइन है, ये जो फोटो है, ये जो लाइन है, इस लाइन को वो फोटो फॉलो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो एडजस्ट हो जाएगी। और अब अगर मैं यहाँ पे इसको और यहाँ पे वापस स्ट्रेटन पे क्लिक करके यहाँ पे इसको हम फिर से री एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया और ये हमें लग रहा है कि इतना टेढ़ा है तो यहाँ से हम इसको वापस से स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज हो रहा होता है जैसे पर्सपेक्टिव मोड के लिए। कुछ इमेज है जो सही से क्लिक नहीं हुई और हम उसे क्रॉप करके एडजस्ट भी नहीं कर पा रहे, तो उस केस में यहाँ पे स्ट्रेटन का यूज किया जाता है। इसका नाम ही स्ट्रेटन है तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रेट करने के लिए ही काम आएगा। देन उसके बाद है कुछ ग्रिड्स हैं। जैसे क्लिक किया हमने, यहाँ पे है ग्रिड, रूल ऑफ थर्ड, यहाँ पे ग्रिड है, डायगोनल है, ट्राइंगल है, गोल्डन रेशो, ये कुछ अलग अलग ग्रिड दी गई है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है वो है रूल ऑफ थर्ड।
रूल ऑफ थर्ड क्या कहता है, जैसे हम क्लिक करेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमेशा ये जो कॉर्नर है इनके सेंटर में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 रेशो है और यहाँ पे भी 3 है और देन यहाँ पे भी 3 है। तो जो फोकस वाला एरिया करवाना है हमें, या जिस सब्जेक्ट पे हमें फोकस करवाना है, वो हमेशा ये जो सेंटर वाली लाइन है या सेंटर वाला जो बॉक्स है उसके सेंटर में या उस सेंटर में रहना चाहिए। तो रूल ऑफ थर्ड यही कहता है कि जिस पे फोकस करवाना है वो एरिया सेंटर में होना चाहिए। देन उसके बाद है ग्रिड। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि आप इसे कौन सा एरिया दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, इस ग्रिड के हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। देन यहाँ पे है डायगोनल। सेम, जब भी फोकस करवाना हो यहाँ पे भी दिया हुआ है कि आप सेंटर में रख सकते हैं, यहाँ इन कॉर्नर के हिसाब पे रख सकते हैं अपने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से अट्रैक्टिव दिखेगा या फोकस उसी पे जाएगा। जब भी कोई फ़ोटो देखेगा या इमेज देखे, जब भी कोई फ़ोटो देखेगा या आपका कोई आपने जो पोस्टर डिज़ाइन जो भी बनाया है वो देखेगा तो सबसे पहली जो नज़र जाएगी वो सेंटर में जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पे है ट्रायंगल। ट्रायंगल के हिसाब से भी हम रेशो को सेट कर सकते हैं। ये बहुत सारे अलग अलग मोड दिए हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा था वो रूल ऑफ थर्ड एंड गोल्डन स्पाइरल। अब इसमें क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है ये फोकस में रहेगा, इस हिसाब से कि आप इसे एडजस्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देन यहाँ से भी हमें अनवांटेड लग रहा है तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या हुआ, फोकस में आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो स्पाइरल बना हुआ है हमने इसकी मदद से इसको सेंटर में ले लिया। तो जब भी हम कभी काम करेंगे तो जब भी हम इस फोटो के देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये जो पार्ट है ये सेंटर में है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे हमारी फोकस या नज़र जाएगी सेंटर में जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद है ऑटो शो ओवरले। आपको अगर क्लिक करना है, आपको लाइन दिखानी है नहीं दिखानी, यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे ऑलवेज शो कर सकते हैं। देन यहाँ से नेवर शो ओवरले वापस से इसको हटा सकते हैं जो कभी नहीं दिखेगी। तो हम क्या करते हैं अभी के लिए ऑलवेज शो ओवरले। देन यहाँ पे है साइकिल ओवरले, सेम। इसके बाद ये वाला पार्ट है, यहाँ से इसके बाद दूसरे वाला पार्ट है। देन जैसे रूल ऑफ थर्ड, देन उसके बाद ग्रिड है, देन इसके बाद है डायगोनल। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो डायगोनल फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। देन वापस से ओरिएंट स्पाइरल। देन यहाँ है रिसाइकल ओरिएंटेशन। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये वाला जो पार्ट है ये रिवर्स हो जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये वाला पार्ट यहाँ पे था, देन यहाँ पे ये रिवर्स हो गया, ठीक है। यहाँ से वापस से किसी भी और डायरेक्शन में डाल सकते हैं इसे, जैसा चाहे हम उसे कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ से किसी भी फॉर्मेट को, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ सेटिंग्स बटन्स हैं जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे है जो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे है शो क्रॉप एरिया। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें क्रॉप एरिया दिख जाए, बंद हो जाएगा, या जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें शो एरिया दिखेगा, जो क्रॉप हुआ एरिया है वो दिख जाएगा। देन उसके बाद है डिलीटेड क्रॉप पिक्सल। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अब अगर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूरा फिक्स जैसा रेशो था इसको वहाँ सेट कर रहा हूँ, देन ओके कर रहा हूँ। देन अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिलीटेड क्रॉप पिक्सल को ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा क्रॉप टूल को, जैसे मैं यहाँ पे इसको क्रॉप टूल को यूज़ करूँगा तो क्या होगा, ये जो क्रॉप वाला एरिया है ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे डिलीट हो गया। अब हम इसको अगर वापस से रिवील करेंगे यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही डिलीट क्रॉप पिक्सल को ऑन करके रखा हुआ है कि जो हम क्रॉप करेंगे वो पिक्सल डिलीट हो जाए, ठीक है। तो सबसे बेस्ट होगा इसको अनचेक करके ही रखें। मैं यहाँ से ओके करके कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। देन यहाँ पे है कंटेंट अवेयर। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अब हमें चाहिए ये वाला एरिया हमें बढ़ाना है, और अब अगर यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो क्या करेगा, तो फोटोशॉप क्या करेगा, ये वाला जो एरिया है ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्रोसेस होगा, देन यहाँ पे ये यहाँ पेस्ट कर, देन यहाँ पे इसने पेस्ट करने की कोशिश की है।
कई बार रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे स्काई है तो हम इसको आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे क्रॉप कंटेंट अगर हमने ऑन रखा, क्लिक किया, देन यहाँ पे फिल का प्रोसेस हो रहा है, देन यहाँ पे जो क्रॉप पिक्सल था वो एडजस्ट हो गया और अब हम इसको आसानी से हटा सकते हैं। क्लिक किया, हटाया, ब्रश साइज बड़ा किया थोड़ा, तो यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे। जैसे हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ कर सकते हैं या क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ पे ये फिल हो गया, ठीक है। देन यहाँ से कुछ एरिया एडजस्ट किया, देन अगर हम और बढ़ाना चाहें तो मैं क्रॉप टूल यूज कर रहा हूँ, देन यहाँ से वापस से ओके करूँगा तो ये वाला एरिया भी हमें फिल होके मिल जाएगा, ठीक है। हम चाहे जितना बना सकते हैं। देन उसके बाद है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास कुछ ऐसी लाइंस हमें देखने को मिलेंगी। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसको देखने के लिए मैं कोई एक न्यू इमेज ले रहा हूँ। जैसे ये इमेज हो गया हमारा, इसका नाम ही पर्सपेक्टिव है तो ये पर्सपेक्टिव चीज़ों पर ही काम करेगा। जैसे ये हमें क्या है, ये जो इमेज जो बुक है इसको सीधा करना है, या ये जो पेज है इसको हमें स्कैन करना है या इसको पढ़ना है सिर्फ अभी के लिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव टूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैम स्कैनर हो गया या कोई भी स्कैन करके जो फ़ोटो या पीएचडी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो यहाँ से भी वो हम फ़ोटोशॉप से भी कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप में कैसे, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें सीधा करना है या हम ऐसे पढ़ नहीं सकते, हमारी गर्दन टेढ़ी करके, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक किया, देन यहाँ क्लिक किया और हमारे पास एक ग्रिड आ गई है, हम उसका यूज़ करेंगे। जैसे क्लिक किया और देन जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो सिलेक्टेड एरिया है ये हमें दिखा रहा है कि जी ये सिलेक्टेड एरिया है, क्या आप इसे सही करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे सही का निशान कर देंगे तो हमारे पास ये जो एरिया है वो फ्रंट मोड में आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से आसानी से हम पढ़ सकते हैं जो भी हमें पढ़ना है, हमें बार बार गर्दन को टेढ़ा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे है विड्थ और हाइट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, देन रेजोल्यूशन एडजस्ट कर सकते हैं, वही सेम पिक्सल्स में करना है रेजोल्यूशन या सेंटीमीटर में करना है। देन यहाँ पे है, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, शो ग्रिड, क्लिक किया, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ग्रिड आ रही है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें ये ग्रिड देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ से ग्रिड को डिसेबल कर सकते हैं, ग्रिड को इनेबल कर सकते हैं, क्लियर। तो ये है छोटा टूल, लेकिन कई काम इसके थोड़े बड़े हो सकते हैं। आपका काम ये यहाँ पे इजी कर रहा होता है कि हम बार बार क्रॉप ना करके हम इसको पर्सपेक्टिव मोड में एक बार ही यूज करके हम आउटपुट निकाल सकते हैं। छोटा टूल है लेकिन बड़ा काम का है, तो आप इस पर ध्यान रखें। आई होप आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। देन उसके बाद है स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल। ये टूल्स वैसे कुछ काम के हैं नहीं, लेकिन अब दिए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। क्लिक किया, हम कोई और इमेज ले रहे हैं, मैं होम पे जा रहा हूँ, कुछ और इमेज ले रहा हूँ। देन ये हमने ओपन किया, मैंने एक बार वी प्रेस करके ये जो रूलर्स हैं इसको हटा रहा हूँ। अब रूलर्स कैसे आए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपका फोटोशॉप कुछ ऐसा ओपन हो रहा होगा, कंट्रोल प्लस आर प्रेस करें, ये हमारे पास रूलर की जो लाइंस है वो आ जाएंगी। ये जो रूलर्स हैं उसका एरिया वो हमारे पास आ जाएगा।
इसका यूज कहाँ किया जाता है, जैसे किसी भी फॉर्मेट को सेंटर में रखने के लिए। अब जैसे यहाँ पे मैं 100 पिक्सल कर रहा हूँ, देन यहाँ से भी मैं 100 पिक्सल करूँगा, देन यहाँ से वापस से एक और 100 पिक्सल के लिए, ठीक है, देन सेम यहाँ से 100 पिक्सल के लिए। ठीक है, इसका यूज किया जाता है किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को सेंटर में रखने के लिए, या जैसे हम कोई टेम्पलेट्स, कोई लेआउट बना रहे हो, उस केस में हम इसको यूज करते हैं। देन हम पढ़ रहे थे स्लाइस टूल को कैसे यूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक और इमेज खोल रहा हूँ, जैसे हमने ये वाली इमेज ओपन की, ठीक है जी। यहाँ हमने स्लाइस टूल सेलेक्ट किया, क्रॉप टूल में जाके स्लाइस टूल, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कट कर रहा हूँ। तो ये हमारा जो पार्ट है ये 1 हो गया, देन ये जो हमारा पार्ट है ये 2 नंबर हो गया, देन ये जो पार्ट हमारा 3 नंबर हो गया। देन सेम यहाँ से कट कर रहा हूँ इसे, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। ठीक है जी, मैं और सिलेक्ट कर रहा हूँ 3, ये वाला जो पार्ट था ये 3 हो गया वापस से। देन ये वाला पार्ट 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। देन यहाँ पे है पार्ट नंबर 8 और यहाँ पे है पार्ट नंबर, यहाँ पे अब उल्टा हो गया, यहाँ 7 था, यहाँ 7 आ गया, 8, 9, ठीक है। ये हमारा कट हो चुका है, मतलब ये हमने फ्रेम सेट किया इस पे। तो इसे देखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल, और इसको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट, देन फाइल, एक्सपोर्ट एंड सेव फॉर वेब लेगेसी, क्लिक किया। देन ये फॉर्मेट पूछ रहा है, यहाँ से आप जेपैग कौन सा सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, अभी के लिए हम जेपैग हाई, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इसकी क्वालिटी, देन यहाँ से भी आप वापस से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिप फाइल चाहिए, पीएनजी चाहिए, या जिप फाइल चाहिए, पीएनजी, जेपीजी या डब्ल्यूबीएमपी फाइल चाहिए, तो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। देन यहाँ पे है सेव, और अब हमें ये पूछेगा कौन सा फोल्डर, कि कौन से फोल्डर में डालना है हमें। तो मैं क्या करता हूँ, एक राइट क्लिक करके डेस्कटॉप पे जाके राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ अभी के लिए, जिसका नाम हम लिखते हैं स्लाइस टूल, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके हमने यहाँ पे इसको पाथ दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ पाथ दे दिया, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक वहाँ पे स्टोर हो गया। मैं यहाँ पे क्लिक किया, देन यहाँ पे है स्लाइस टूल, देन इसमें है इमेजेस, और जो हमने 9 पार्ट कट किए थे वो हमें मिल चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। उससे आगे नहीं जा पा रहा, ठीक है। तो हम स्लाइस टूल का यूज़ करते हैं किसी भी पार्ट को डिवाइड करने के लिए। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जैसे वेबसाइट वगैरह होगी उसमें इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। जैसे एक इमेज है उसको हम कैसे कैसे लगाना, एक इमेज है उसको लगाने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए स्लाइस टूल का यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा। देन उसके बाद है सिलेक्ट स्लाइस टूल, जैसे ये वाला पार्ट है, ये हमें नीचे चाहिए तो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ डाल सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके ऊपर डाल सकते हैं, यहाँ पे 2 नंबर हो गया, यहाँ 5 नंबर, यहाँ 4 नंबर, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे 3 नंबर हो गया, 4 नंबर ये हो गया, 5 नंबर ये हो गया। हम इस सेलेक्ट स्लाइस टूल से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्लियर। जैसे अब अगर यहाँ पे हो चुका है इसके यहाँ पे हो चुके हैं इसके 17 टुकड़े या इसके 17 सिलेक्शन। अब अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो
इमेजेस थे, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैंने डिलीट किया। अब यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ वापस से फाइल एक्सपोर्ट फॉर वेब लेगेसी। मैं यहाँ पे इसको वापस से पाथ दे रहा हूँ, ओपन, ओके। और यहाँ पे प्रोसेस होगा और जो यहाँ पे 17 फाइलें हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे है 17। ठीक है, यहाँ इसको टुकड़ों में एडजस्ट, यहाँ जो हुए टुकड़े या पार्ट्स हैं उनको एडजस्ट करने के लिए स्लाइस सेलेक्ट टूल का यूज किया जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे हम जो साइज है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिक्स साइज में करना है हमें, फिक्स रेशियो में करना है हमें, फिक्स साइज में करना है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ से सिलेक्ट सिलेक्टिव। देन यहाँ ये पूछ रहा है कि आपको अलाइन करने हैं या नहीं करने। अभी इसमें हाईलाइट नहीं है तो अलाइन का इसमें ऑप्शन है नहीं। देन यहाँ पे आप इसे शो ऑटो स्लाइड या अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। देन यहाँ पे है शो ऑटो स्लाइस, यहाँ से आप इसे नंबर वाले ऑन कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप इन्हें ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। देन यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आप सेव करके या URL या वेबसाइट पे डालने के लिए यहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे है डिवाइड। ये जो पार्ट है इनको कैसे डिवाइड करना चाह रहे हैं आप, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्लाइस डाउन 1 नंबर से, और यहाँ पे स्लाइस में कितने पिक्सल हैं वो सिलेक्ट करने के लिए। सो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। देन यहाँ पे प्रोमोट, इनको ऊपर नीचे वापस से एडजस्ट करने के लिए इन सब टूलों का यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर। सो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी क्रिएटिव।